Bismillahirrahmanirrahim. So, dear student, in the previous lecture, we were discussed about the terms associated with the motion और उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड। तीसरा नंबर पे हमारे पास आता है स्पीड। टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद मोशन, तो पहला आता है डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा नंबर पे जो है वो है स्पीड। स्पीड तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सो स्पीड मींस speed of a body shows us how fast or slow an object moves. इसके ऑब्जेक्ट कितना तेज और स्लो मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्पीड शोज अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। एन ऑब्जेक्ट मूव्स। लेकिन ना एक ऑब्जेक्ट तेज या स्लो मोशन करता है, हमें ये शो करता है। स्पीड शोज अस दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय a body per unit time, per unit time is called speed. So here is the definition: a distance covered by body per unit time. Per second body जितना distance cover करता है, that's called speed of a body. जब distance में change आता है per second, so that's called speed. या इसको हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि rate of change of distance, rate of change of distance is also called speed. जब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में चेंज आता है, that's called speed of the body. जब भी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में चेंज आता है, डिस्टेंस हमने डिफाइन किया था लास्ट टाइम कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी पॉइंट, या द लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में जब चेंज आते हैं टाइम के साथ साथ, तो फिर इसका कंसेप्ट बनता है स्पीड का। स्पीड इज द चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस लाइक दैट। अच्छा, पहला इसका जो सिंबल यूज होता है वो है v, सिंबल ऑफ स्पीड। Symbol used for speed, that is v. So speed is represented by, or speed is denoted by v. ये स्पीड का क्या है, सिंबल है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। इसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड। ये इसका फार्मूला क्या होगा? सो मैथमेटिकली स्पीड कैन बी रिटन एज, mathematically speed can be written as speed is equal to, जिस तरह हमने डिफाइन किया है, distance covered divided by time. So speed is equal to distance covered divided by time. Distance divided by time is called speed. अच्छा, and symbolically this equation can be written as, so speed का हमारे पास में मिलता है v is equal to, distance के लिए हमारे पास सिंबल है s और v, और टाइम के लिए सिंबल है t. So this is the mathematical form of speed. Here v represents speed, s represents distance and t represents time. This is the formula for calculating speed of an object. Now इसकी यूनिट की तरफ आते हैं। इस यूनिट ऑफ स्पीड, इसकी यूनिट क्या होगी? सो यूनिट ऑफ ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी मीटर डिवाइड बाय सेकंड।
क्योंकि डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r मीटर सेकंड पावर माइनस 1 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आते हैं हम नेचर ऑफ द क्वांटिटी। इसकी नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ द स्पीड। सो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी because it does not depend on direction, it depends only on magnitude। तो ये है हमारे पास स्पीड। ये व्हाट इज स्पीड, सो स्पीड इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। जब डिस्टेंस में चेंज आते हैं टाइम के साथ साथ तो दिस इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज मीन जब किसी क्वांटिटी में टाइम के साथ साथ चेंज आते हैं तो इसको हम रेट ऑफ चेंज कहलाते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस का जब टाइम के साथ चेंज आता है तो इट इज कॉल्ड स्पीड। नाउ फॉर एग्जांपल हम स्पीड किस तरह मालूम करेंगे, इस तरह इस पे एक एग्जांपल है। इफ वन कैन नो द डिस्टेंस एंड टाइम, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। लेट्स सपोज एक मोटर कार है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट्स सपोज वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 50 मीटर। कितने टाइम में ट्रेवल करता है, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 सेकंड में, इसकी टाइम क्या होगी 5 सेकंड। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट कार, इस कार की स्पीड क्या होगी, तो इसको हम फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। So the speed of this car will be v is equal to s by t। s हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है, तो 50 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड। जब 50 डिवाइड बाय 5 हमारे पास क्या आता है 10, 5 × 5 5 × 50, तो v is equal to 10 मीटर पर सेकंड। इस कार की स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड ये कितना ट्रेवल करता है 10 मीटर। सो ये इस कार की क्या होगी स्पीड। सो इफ यू नो द डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, इसका पहला जो टाइप है टाइप ऑफ स्पीड में वो पहला नंबर पे है एवरेज स्पीड। बुक में लिखा है पहला नंबर पे क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जितना डिस्टेंस कवर करता है बिटवीन 2 पॉइंट और कितने टाइम में कवर करता है, अगर इस डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड करें, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा एवरेज स्पीड। तो इसके लिए फार्मूला है b एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो b एवरेज इज इक्वल टू s by t, total distance divided by total time। For example, इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, एग्जांपल ऑफ एवरेज स्पीड। A car traveling 190 किलोमीटर in 2 hours। एक कार है वो ट्रेवल करता है 190 किलोमीटर 2 आवर में, सो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। With the help of this formula we can find the average speed of that car। So क्या करना है, put in the video v is equal to v average is equal to 190 kilometer divided by 2 hour। so 190 को 2 से डिवाइड करें हमारे पास आता है 2 9 और 2 5, so 95। v average is equal to 95 kilometer per hour।
सो 95 किलोमीटर पर आवर ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। सो ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड ऑफ दैट कार। फॉर एग्जांपल क्या है, ए कार ट्रेवलिंग 190 किलोमीटर इन 2 आवर, सो इसकी एवरेज स्पीड होगी 95 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 95 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। क्लियर। दूसरा इसका जो टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइप नंबर 2 इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दूसरा नंबर हमारे पास है टाइप नंबर 2, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मीन एक लम्हे पे जब हम इसकी स्पीड मालूम करते हैं किसी खास पॉइंट पे, सो ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या फॉर ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फार्मूला है लिमिट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0 डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t। इस लिमिट का मतलब है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जो हमें स्पीड शो करता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है किसी खास पॉइंट पे। स्पीडोमीटर मेजर the instantaneous speed of a body. Speedometer measure the instantaneous speed of a body. क्योंकि वो हमें क्या करता है, किसी खास पॉइंट पे किसी खास लम्हे पे स्पीड शो करता है, so that's why it is called instantaneous speed। और तीसरे नंबर पे है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड means constant speed। If a body covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform speed. इसका definition है equal distance divided by equal interval of time. So uniform speed can be given as uniform speed is equal to total distance divided by total equal distance divided by equal time. Equal distance divided by equal time, equal interval of time, that is called uniform speed। जब बॉडी equal distance equal time में कवर करता है, so that is called uniform speed। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट से पॉइंट ए, फिर है पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इसके दरमियान बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर in 1 second। फिर B से C तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 मीटर in 2 सेकंड। फिर C से D तक ट्रेवल करता है 30 मीटर in 3 सेकंड। सो पर सेकंड ये डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर। 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करता है, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर कवर करता है, और फिर 3 सेकंड में 10 मीटर। सो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ पे क्या है 10 20 माइनस 10 यहाँ पे भी आता है, इधर भी 20 आता है। सो 10 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड, इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये था हमारे पास स्पीड के बारे में डिस्कशन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।